सभी को नमस्कार। कक्षा 10 प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्याएं 4 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करते हैं 5वें पार्ट की। इस पार्ट में हम पिछले 4 पार्ट में हमने काफी चीजें सीखी हैं और उसमें हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय 1.1 और 1.2 की भी चर्चा की है। इस पार्ट में हम बात करते हैं एक तो किसकी, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय 1.3 ये 1.3 जो आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, ये है क्या, वो ये है कि वो कहता है कि कोई भी अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है। यानी हमने कहा है कि a स्क्वायर को p विभाजित करता है, तो क्या ये जो p है वो a को विभाजित करेगा या नहीं, a को विभाजित करेगा कि नहीं, ये क्या कहता है, ये 1.3 प्रमेय 1.3। अब देखो ये जो a है यहाँ पे ये जो a है वो किस फॉर्म में है, a गुणा a, तो बटा में क्या है p। जब वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं तो वो है तो a गुणा a ही, तो वो क्यों इसको विभाजित नहीं करेगा, करेगा ना। तो फिर ये हमारी इसने जो ये कहा है ये बिल्कुल क्या है, सही है कि हाँ, जब कोई अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। अब आते हैं आगे, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय 1.4, कौन सी 1.4, उसमें क्या आता है, क्वेश्चन आएगा √5, √2, √3, √7, √11 ऐसी संख्या आएगी कि वो क्या है, अप्रमेय संख्या है। जो ऐसी आएगी वो क्या है, अप्रमेय संख्या है। लेकिन हम अप्रमेय संख्या घोषित कैसे करेंगे, उसको हम मानेंगे कि पहले हम ये कहेंगे कि हाँ हमारे पास जो √5 है वो हमारी क्या है, प्रमेय संख्या है, वो हमारी प्रमेय संख्या है। लेकिन उसको हल कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, उल्टा चलने, आदत है सबको उल्टा चलने की आदत होती है, बाद में पता चलता है ये हमने नहीं करना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे √5 है जो हम कोई दो पूर्णांक a बटे b लेंगे और इसमें कंडीशन क्या होगी, ये दोनों एक दूसरे के सह अभाज्य होंगे। क्या होंगे, अभाज्य। क्यों, क्योंकि ये आपस में नहीं कटेंगे और इनका उभयनिष्ठ जो है ना, उभयनिष्ठ जो फैक्टर है वो क्या होगा, सिर्फ एक 1। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, इसी फॉर्म में रखना है। एक बार हम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्म में रखेंगे। अब हमने करना क्या है आगे, इसके स्टेप है दो तीन है, वो उसके हिसाब से करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, b का स्थानांतरण कर देंगे, b का क्या कर देंगे, स्थानांतरण, b √5 बराबर में a। अब पूरी की पूरी समीकरण यानी दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग करने के बाद b √5 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर a का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। यहां क्या आ जाएगा अपने पास, अब b का तो स्क्वायर हो, क्योंकि ये दो अंदर है उस सबके साथ ही रहता है, तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और बराबर a का स्क्वायर। इसको हम 5 b की स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 5 b की स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर बटा में क्या आ गया, 5 बटा में क्या आ जाएगा, 5। तो हम क्या कह सकते हैं कि a स्क्वायर, हम क्या यहाँ कहेंगे थोड़ा सा अलग, 5
ए स्क्वायर को विभाजित क्या करता है, यहाँ पे विभाजित करता है। ए क्या करता है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो क्या 5 ए को भी विभाजित करेगा, जो हमने यहां किया था, तो वो ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा यहाँ पे। तो हमने ये पहले समझना है कि हमने इसको क्या माना, पहले परिमेय मानी है, परिमेय मानकर हमने इसका ए बटे बी के साथ इसका रिलेशन बना दिया कि ए बटे बी क्या है, परिमेय होती है। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग लेके इसको हल कर दिया। हम किस फॉर्म में ले आए, इस फॉर्म में इसके भाग के फॉर्म में ले आए। अब हमने क्या करना है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने थोड़ा सा यहाँ अपनी मर्जी चलाई है, तो यहाँ भी एक मर्जी अपनी चलाएंगे कि हम क्या करेंगे, a बराबर क्या लेंगे, 2c लेंगे। हाँ, एक मिनट, 2 बराबर हम क्या लेंगे, 5c लेंगे। क्या लेंगे, 5c लेंगे। 5c क्यों लेंगे, क्योंकि 5 तो क्या है, देखो a बराबर क्या ले लेंगे हम, 5c। 5c का मतलब ये 5 तो क्या है, ए स्क्वायर का एक गुणक है, क्योंकि हमारे पास तो यही है ना कि ये जब इससे विभाजित हो रहा है तो 5 का एक गुणक होगा। देखो जब हमने ए स्क्वायर लिया है, उसमें किसका भाग दिया, 5 का, तो ये भाग जा रहा है, तो ऊपर मान लो 25 गुणा 25 है या 15 गुणा 15 है, तो इसमें 5 तो एक से कट रहा है, तो यानी वो 5 का वहां पे एक गुणनखंड तो है, वहां पे 5 एक गुणनखंड तो है। तो हमने a बराबर क्या ले लिया, 5c ले लिया। a बराबर हमने क्या कर लिया, 5c ले लिया। क्यों, क्योंकि 5 a स्क्वायर का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये तो मानते हैं, क्योंकि 5 से भाग हो रहा है कहीं ना कहीं, वो जब a स्क्वायर में जब 5 का भाग जा रहा है, तो वहां एक 5 कहीं ना कहीं है, तब वो जा रहा है। ये तो मानना है हमने 1.3 में। ठीक है, और c है वो एक पूर्णांक है, पूर्णांक अपने ले सकते हैं, पूर्णांक तो कोई भी होगा वहां पे भाई, एक तो उसका गुणनखंड है और एक उसका पूर्णांक है। दो चीजें तो मान लो आप कि एक तो उसका 5, तो वहां पे एक गुणनखंड था, अब 5, अब वो 3 था, तो वो एक कोई गुणनखंड ही था उसका, c एक पूर्णांक ही था, तो हम इस 3 को हमने क्या मान लिया, c मान लिया। सही किया, सही किया भाई, सही किया। तो अब आगे इसको आगे और करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमारे पास क्या आया था, 5 b की स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था। ये 5 b का स्क्वायर ऐसा कैसे रहने दो। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिया अपने, 5c इसका स्क्वायर करेंगे, तो 5 b का स्क्वायर बराबर 25 c का स्क्वायर, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, कट गया इधर। अब यहाँ पे क्या है, c का स्क्वायर अकेला छोड़ दो, यहाँ b का स्क्वायर, ये 5 इसके साथ गुणा में था, इसके कहाँ ले आओ, भाग में ले आओ। तो यहाँ पे वही कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आई यहाँ पे, वापस देखो, यहाँ पे ये आई कि 5 b स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं, 5 b स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, करता है। ठीक है, विभाजित कर रहा है ना, क्योंकि ये अपने 5 b स्क्वायर बटे 5 आ रहा है, 5, तो 5 किसको विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, 5 b को विभाजित करेगा। यहां तक क्लियर है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब यहां देखो, थोड़ा सा ध्यान दो कि हम वापस बैक चलते हैं कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन दी थी कि ये जो a बटे b है वो क्या है, एक तो सह अभाज्य है और उनका उभयनिष्ठ क्या है, सिर्फ एक है, संख्या एक, 0 के बाद एक जो आती है, 2 से पहले जो एक आती है वो वाली एक। ठीक है, ये थी कंडीशन। अब यहाँ
यहाँ इस 5 ने किसको विभाजित कर दिया, b को, b स्क्वायर को भी। तो यहाँ देखो इस a को भी क्या कौन विभाजित कर रहा है, b को भी कौन विभाजित कर रहा है, a को भी 5 कर रहा है, b को भी 5 कर रहा है। और यहाँ हमारी कंडीशन क्या थी, वो दोनों सह अभाज्य होंगे, दोनों एक दूसरे में सिर्फ एक से भाग जाएगा। तो यहाँ पे तो 5 का भी जा रहा है, यहाँ पे 5 का भी जा रहा है। तो क्या जो a बटे b हमने माना था वो क्या वो प्रमेय सही थी, इसके बराबर रूट 5 के बराबर जो हमने रखा था, क्या वो सही था, नहीं था। वो क्या नहीं था। तो हमने वो किया था, वो क्या किया था, वो क्या किया था, गलत। वो हमने क्या किया था, गलत किया था। तो यहां हमारा क्या रहेगा कि जब हमने रूट 5 को प्रमेय माना था a बटे b के रूप में, तो वो हमने क्या माना था, हमारी वहां पे गलती थी कि हम उसको प्रमेय नहीं मानना चाहिए था। लेकिन हमें क्या था, हमें ये निकालना था, ज्ञात करना था, क्या करना था, ज्ञात करना था। प्रमेय क्या बनानी थी, 1.4, इसलिए हमें वो करना चाहिए था। भाई आप कोई गलत काम करते हो तो फिर बाद में उड़ामा तो आना चाहिए, वो उड़ामा ही तो हमने यहाँ पे ले लिया 1.4 के लिए। वो बात तो खड़ी रह गई कि हाँ फलाने ने ये काम किया था, वहां पे गलत था, वही हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ये एक सवाल अच्छे से समझ में आ गया। रूट 3 रूट 2 है, 3 रूट 2 है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रूट 2 है तो ये अप्रमेय है, तो 3 इसके साथ गुणा में है तो कोई दिक्कत नहीं, तो अप्रमेय ही रहेगी। रूट 2 है, जैसे रूट 5 का किया है एज इट इज वैसे रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग उनसे हटके आते हैं। ये क्लियर होगी वहां तक बात, 1.4 तक बात क्लियर, 1.4 तक बात अपनी होगी क्लियर। अब करते हैं 1.5। प्रमेय हमारी रहेगी, प्रमेय 1.5। 1.5 में ये ध्यान रखना, दशमलव के बाद में कितना है, 5 है ना, तो ये थोड़ा 5 से संबंधित है। 5 से संबंधित ये है कि हमें बिना किसी भाग किए बिना ही हमें ये पता चल जाएगा कि वो जो प्रमेय संख्याएं हमें दी हुई है वो शांत प्रकार की दशमलव प्रसार उसका शांत है या अशांत है, वो उसका हमें पता चल जाएगा। तो पता कैसे चलेगा, ये ध्यान रखना कि शांत अशांत के लिए ये 1.5 है तो इसका 5 याद रखना। 5 का याद रखने का मतलब हो गया कि हमें 2n और 5m के रूप में अगर हमें कोई बटा में हर मिल जाए वो क्या होगा, शांत आवर्ती का, शांत दशमलव प्रसार उसका क्या होगा, शांत आवर्ती का होगा। अगर हमें इस रूप में नहीं मिलता या नहीं बना सकते तो वो अशांत प्रकार का होगा। देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पे अपने को ऊपर को कुछ नहीं छेड़ना, एक बार 5 है, 5 को करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणा 5 कितना होता है, 15। तो यहाँ पे 3 गुणा 5 15 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितना है, 6 है, तो 2 गुणा 3 6 लिख दिया। अब यहाँ पे वैसे तो अपने डायरेक्ट ही बता देते कि है नहीं, लेकिन अब इसको ऊपर ये ना आपस में कट रहे हैं तो इसलिए इसको काटना जरूरी था। अब हमारे पास कितना आ गया, 2/5 आ गया। तो अब क्या हम इसको 2/5 है तो 5 जो हर है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या बना सकते हैं क्या, कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे ऐसे, हमने इसको कर दिया ऊपर नीचे गुणा 10 बना इस रूप में लाने के, इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर भी 1 दे देंगे, ऊपर भी 2, तो 4/10 और फिर एक अंक 1 0 है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो इसका प्रसार यहाँ पे क्या हो गया, खत्म, रुक गया।
तो यानी ये एक किसका है, शांत आवर्ती का है। अब यहाँ देखो 8 है, 8 में क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 में क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है ना 8, यानी 2 ही है। 3 4 3 5 3 के बाद 7 11 और इनमें से तो कुछ नहीं है, ए बजे में, यहाँ पे ए बजे कंप्लीट करनी तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ अपने 5 भी कितनी बार ले लेंगे, हाँ ले सकते हैं, जितनी बार वो चाहिए उतनी बार ले सकते हैं, जितने नीचे लेंगे उतने ही ऊपर इसको गुणा में कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पूरा बन गया ना। तो अब ये क्लियर है कि भाई 5 और इसके यानी 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3 और ऊपर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 5 25 25 5 125, 125 को 3 से गुणा करेंगे तो 375। तो नीचे कितना है, अब यहाँ पे 5 और 2 है ना, तो गुणा में है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और पावर कॉमन आ गई 3, तो नीचे कितना आ जाएगा 1000 और ऊपर कितना आ गया 375, 375। अब 375 को जब दशमलव में बदलना है तो क्या आएगा, 375 लिखेंगे पहले। अब नीचे जीरो कितनी है, 1 2 3, 1 2 3 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा अपना उत्तर। तो ये शांत प्रकार की है। अब यहाँ पे देखो ये 5 की फॉर्म में है, तो 2 की फॉर्म ऐड करके हम बना देंगे। अब 80 है, अब 80 को देखो, 80 में क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 की फॉर्म में था और बाकी 10 बच गया, वो 2 की गुणा 5 में है, तो 2 और 5 ही आ रहे हैं हर में, तो ये भी क्या है, ये भी शांत है और ये भी क्या है, शांत, ये भी क्या बनेगी, शांत बनेगी। अब इनको हल करना कैसे है, अब अपने पास सामने है, अब इनको हल करें। अब यहाँ देखो 3 4 3 343 है, 343 है। अब 343 में ना तो 2 का बनेगा ना 5 का, तो इसलिए ये क्या है, अशांत। ये दशमलव प्रसार इसका क्या है, अशांत आवृत्ति का है। 5 और 10 है, तो 5 और 10 और ये 2 के 5 और 2 के फॉर्म में रहेगा, तो ये क्या रहेगी, शांत। अब यहाँ पे देखो 2 के फॉर्म में है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर उसके बाद 5 100 है, तो 5 और 2 और ये क्या रहेगी, शांत आवृत्ति की। तो इस तरीके से हमने बिना कोई भाग किए अपने डायरेक्ट देख सकते हैं कि वो शांत आवृत्ति की है या नहीं। अब इसका दशमलव प्रसार अशांत और शांत आवृत्ति का जो 1.5 है, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि वो कहता है कि नीचे हर है ना जो, वो किस फॉर्म में बना दो, इस फॉर्म में बना दो, तो हमें भाग नहीं करना पड़ेगा। हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, भाग नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे ये है 35 में 35 बटे में 50 है, अब या तो भाग करें, नहीं करना तो हमने क्या करना है, नीचे देखो 5 गुणा 10 है, 5 गुणा 10 50 है, तो 10 का 2 गुणा 5 ये हो गया, ऊपर कितना है 35। अब यहाँ पे 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो ऐड क्या कर देंगे हम, किसको ऐड कर लेंगे, पावर दोनों की बराबर करनी है, ये और ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, अपने बराबर करनी है, ये दोनों क्या करने हैं, बराबर। तो 2 और ऊपर भी किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो नीचे 10 की पावर यानी 5 दूनी 10 और 10 10 की पावर कितनी होगी, 2 होगी, यानी 100 हो गया। ऊपर 35 दूना 70, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 7 ऊपर है, नीचे देखो एक जीरो बचे, तो एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो ये अपना उत्तर आ जाएगा। कहीं भी अपने ने कोई भाग नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारी की सारी अपने ने करनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब ये देखो, पहले तो इन पे ध्यान देना, ये यहाँ पे आके रुक गई, यानी ये क्या होगी, शांत। ये क्या होगी, शांत। ये क्या होगी, शांत। अगर ये शांत होती है तो ये किस फॉर्म में बन सकती है, नीचे इस फॉर्म में, है ना।
यानी इसमें इसके जो बटा की जो है बात कर रहे हैं वो 2 और 5 के रूप में है, 2 और 5 के रूप में है, क्योंकि वो क्या होगी, शांत बटा में क्या है, 2 और 5 के रूप में है, क्योंकि वो क्या होगी, शांत। अब यहाँ पे देखो, ये देखो डॉट 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 चल रहे हैं ना, ये क्या है, ये डायरेक्ट अशांत रूप में है, जो चलती जाए अशांत है, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये यहां तक तो आ गई, लेकिन रुकने के ऊपर बार लग गया, तो इसका मतलब अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापस कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये शांत नहीं है, लेकिन ये क्या है, शांत आवर्ती की तो है, शांत नहीं है लेकिन शांत आवर्ती की है। क्यों? क्योंकि ये बार बार वही आ रहा है, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा कि ये क्या है, 2 और 5 के रूप में तो है, 2 और 5 के रूप में तो है, क्योंकि वो वहां 9 तक आगे कंप्लीट हो रहा है, लेकिन कोई तीसरा भी शामिल है इसमें, कोई तीसरा भी इसमें क्या है, शामिल है, जिसके कारण वो रुकने नहीं दे रहा, उसको पूरा शांत नहीं होने दे रहा। ठीक है, समझ गए। ये तो जो रुकेगी वो बिल्कुल शांत, ये अशांत आवर्ती की जो अपरिमेय है, और ये इस तरीके से क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये क्या है, 2 और 5 के रूप में तो है, परंतु इसके साथ कोई तीसरा भी शामिल है जो इसको रुकने नहीं दे रहा। समझ गए ये चीज। तो ये आज हमने प्रश्नावली जो आपकी पहली थी, वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 की, ये आज हमने पूरी कंप्लीट कर दी। हमने इन 5 पार्ट में हमने क्या कर दिया, इस पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास बहुपद के साथ आएंगे, और इस प्रश्नावली के जितने 5 पार्ट को आप अच्छे से एक बार दोबारा चेक कर लेना, उसको दोबारा नोट्स सेट कर लेना, दोबारा तैयार कर लेना, क्योंकि मार्च अब आपकी जो डेट शीट वगैरह सारी आ चुकी हैं, सेंटर बन चुके हैं, अब आपने क्या करना है, सिर्फ तैयार होना है और आपने क्या करना है, पेपर देना है। तो उससे जो बीच का गैप है, उसमें ये चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होंगी, तो आप जल्दी से जल्दी इनको पढ़ भी लो और याद भी कर लो, और साथ के साथ देखते हैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, तो उसके भी 1 क्लास या 2 क्लास लगा देंगे। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।